नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन से लेक्चर्स में। आज के इस लेक्चर्स में प्यारे साथियों हम आपको बताने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि इस बार 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर्स को। तो पहला नंबर सवाल जो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कि मानव भ्रूण का जो हृदय है कब स्पंदन करने लगता है, ऐसा आपसे सवाल है। उम्मीद है कि सभी का आंसर राइट आएगा और मैं सीन भी कर रहा हूँ कि किस सब का आंसर आ रहा है। मानव भ्रूण के अगर बारे में बात करेंगे, हृदय कब स्पंदन करने लगता है, तो हृदय जो होता है याद रखिएगा, ये अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह याद रखेंगे। अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह जब होता है तो ये क्या होता है, मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है। चतुर्थ सप्ताह कहने का मतलब होता है 4 × 7 यानी 7 × 28, 28वां दिन। ऑप्शन नंबर यहाँ राइट होगा सी। अगला सवाल है कि मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है। तो मानव शरीर में यहाँ पे बॉडी के बारे में बात की जा रही है कि मानव शरीर में पूंछ जो होते हैं कौन सी संरचना से संलग्न यानी जुड़ा होता है, तो ये वृद्धांत से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। तो ऐसा जो है मेंडुला ऑब्लंगेटा याद रखेंगे। कौन? मेंडुला ऑब्लंगेटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ईसीजी, यहाँ पे क्या होगा, ईसीजी से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है, तो ये मस्तिष्क की होती है। जैसा कि आपको पता है ईसीजी एक मशीन होती है जो विभिन्न प्रकार की वायर के द्वारा मस्तिष्क से जोड़ दिया जाता है और विभिन्न प्रकार के संकेत को देता है। ठीक है। अगला है कि मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा यानी होने वाला रोग का नाम बताइए। तो ये मेनिनजाइटिस जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख के रेटिना की परंपरा कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है। तो आंख के रेटिना की जो परंपरा है कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है, तो ये फिल्म से तुलना की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर याद रखिएगा। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरण की सबसे कम सुप्रभाव अंग है। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब मस्तिष्क आएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो मनुष्य के अंग में कौन एक हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक प्रभावित होता है, ऐसा 8 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है। और आंख याद रखिएगा, जो भी अल्ट्रावायलेट किरणें आती है तो आने वाले किरणों जो हानिकारक यहाँ पे क्या होती है विकिरण होते हैं, वो आंख सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। उसके बाद त्वचा का यहाँ पे क्या आता है, त्वचा का यहाँ पे फंडा आता है। उसके बाद त्वचा खराब होने का डर रहता है। विभिन्न प्रकार की कैंसर भी उत्पन्न इससे होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु यानी डिम्ब को निषेचित करता है, तो ये जो है फॉलोपियन ट्यूब याद रखिएगा, यानी डिम्ब वाहिनी नली जिसको हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य व्यक्ति रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। तो सामान्य व्यक्ति का जो पीएच स्तर होता है 7.35 से 7.45 तक होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित क्या है। वो पीड़ित है किससे, तो ये बुलिमिया से है, याद रखिएगा, बुलिमिया से पीड़ित है। अगला क्वेश्चन है कि सर एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, तो 0 कैलोरी। एक गिलास पानी से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मानव वृक्क के स्मरी किडनी स्टोन में पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक यौगिक जो होते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट होते हैं, याद रखिएगा। नेत्रदान में प्रदाता की आंख के निम्नलिखित में से कौन से एक भाग का उपयोग किया जाता है, तो दान में जो है कॉर्निया यूज में लाई जाती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो एटीपी जब एडीपी में परिवर्तित होता है तो अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। निषेचन यानी इंत्रगर्भ की क्रिया कहाँ पर होती है, अंडवाहिनी में होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक सामान्य मनुष्य का उच्च रक्तचाप एवं निम्न रक्तचाप क्रमशः क्या होते हैं, तो उच्च 120 और निम्न क्या होते हैं 80 होते हैं, बीपी। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो फास्फोरस कहलाता है। अगला सवाल है एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो ये पुटिका के द्वारा क्या होता है, एस्ट्रोजन जो है ये प्रोड्यूस होता है। अगला है कि सर एंजाइम्स मूलतः क्या होते हैं, तो एंजाइम्स तो मूलतः प्रोटीन ही होते हैं और कई बार ये सवाल आपसे जो है पूछा जा चुका है। मनुष्य में
एफ्लोटॉक्सिन्स खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्य कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा यकृत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यकृत। शारीरिक क्रियाकलापों एवं या व्यायाम के दौरान ग्लूकोज या ऊर्जा की खपत अत्यधिक बढ़ जाती है, इसकी कारण क्या हो सकता है? इसकी कारण होता है क्या? ऑक्सीजन ऋण यानी ऑक्सीजन की कमी। याद रखिए। कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का एस्टेरॉइड है। अगला क्वेश्चन से बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है यानी पूरा नाम? बोन मिनरल्स डेंसिटी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है कि सर 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 206 होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? ठोस होती है, न कि खोखली होती है। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण तीन प्रमुख गुण बताना है, तो ये उपापचय याद रखिएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व आपको बताना है, तो ये है ऑक्सीजन, जो कि मानव शरीर में प्रचुरता में पाई जाती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होता है, जो कि सभी को पता है सर 46 होता है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो गुर्दे पर पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है, वो गठिया यानी गाउट कहलाता है और यह स्व प्रतिरक्षा रोग होता है। शरीर की जड़ों में गठिया रोग यानी अर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो जैसा कि अभी आपने क्वेश्चंस में देखा कि सर यूरिक अम्ल के द्वारा होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक होता है। तो सबसे पहले सिस्टोलिक पूछा गया तो 120 और डायस्टोलिक 80 होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप, फिर से उसी प्रश्न को देख सकते हैं। ये लगभग चौथा प्रश्न आपके सामने, एक ही प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा रहा है। यही होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, याद रखिएगा। अगला है कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? तो सर ये प्रोटीन होता है। घरेलू धूल में हुआ क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है? तो ये जो है धूल बरूथी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो ये टोकोफेरॉल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर्स का, पेस मेकर किससे संबंधित है? तो ये हृदय से। और लास्ट क्वेश्चन ये रहा, पेस मेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो है SA नोट्स के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा लगभग 40 ऐसे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में PYQ में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।